आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। शास्त्राभासो जिन पत्नुते संगति सर्वदारे, यानी सब आर्य प्रश्नों के प्रति क्या हो, हमारे सद्वृत्ति, सब अच्छी भावनाएं हो, शास्त्रों का अभ्यास हो, जिन पत्नुते, और जिनेंद्र भगवान के चरणों में क्या हो, हमारी हमेशा प्रणाम हो, उन्नति हो। और इसी से उन्नति होती है, क्योंकि जब मन शुभ विचारों में लगा हो तो बंद भी शुभ होता है, क्योंकि मन से, वचन से और काया से। आपने देखा होगा, लोग सोचते हैं दौलत से, पुण्य से दौलत आती है। हमने कहा पुण्य से दौलत नहीं आती है, पुण्य से शांति आती है। पुण्य वो है जो हमें पवित्र बना दे, दौलत हमें पवित्र नहीं बनाती है। न दौलत सम्मान दिलाती है, न पवित्र बनाती है, न सुख शांति दिलाती है। आज जितना पैसा बढ़ा उतनी अशांति बढ़ गई। पहले पैसा कम था लेकिन सुकून ज़्यादा था, पैसा कम था लेकिन प्रेम ज़्यादा था। शास्त्राभ्यासो जिन पत्नुते, कहते हैं शास्त्रों के अभ्यास में पहले एक महिला यदि तत्वार सूत्र पढ़ी होती थी, एक बहू पढ़ के आती थी तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता था, उनकी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, तत्वार सूत्र सुना देगी बेटा। आज किताबें बढ़ गई हैं, बुद्धि बढ़ गई है, लेकिन विवेक घट गया है। और विवेक के बिना बुद्धि ऐसी है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी हो। और वही हाल हुआ, आज सुख सुविधाएं चरम सीमा पर पहुंच गई, लेकिन शांति का ह्रास हो गया। कम से कम 300 साल में जितनी किताबें छपी हैं उतना आदमी बुद्धू हो गया। आज चांद पर जाने लगा है, लेकिन घर में रहना नहीं आता उसे। आज पक्षियों की तरह चांद में उड़ना सीख गया है, मगरमच्छों की तरह तैरना सीख गया है, लेकिन इंसान की तरह जीना नहीं आया। पहले भले कम साधन होते थे, लेकिन शांति बहुत थी, क्योंकि पहले जितने जितने साधन आज बने हैं, पहले रामलीला होती थी, नाटक होते थे, सब लोग कितने जिज्ञासा से उसे देखने जाते थे, और देखने नहीं जाते थे, रोने लगते थे,
सब बैठकर देखते थे और संवेदनाएं आती थी, पूरी कथाएं हमें याद होती थी। आज घर में टीवी है, मोबाइल है, सब पूछो क्या नहीं है आज, दूरदर्शन। लेकिन दूरदर्शन ने हमें आत्मदर्शन से वंचित कर दिया। आज हम मन के गुलाम हो गए, मन हमारा गुलाम नहीं रहा। और ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है, जो हम चाहें वो इंद्रियां करें तो समझना हम विवेकवान हैं, और इंद्रियां जो चाहें वो हम करें तो हम अज्ञानी हैं। आज जो इंद्रियां चाहती हैं वो दो देख रहे हैं, जो इंद्रियां चाह रही हैं वो हम बोल रहे हैं, वही संभाषण हो रहा है, वही हम कर रहे हैं। यदि कभी विचार करके देखें, लिख कर देखें कि हमारे मन में जो चलता है वो कोई काम का है, तो हम पागल घोषित हो जाएंगे। खुद में शर्मिंदगी महसूस होगी कि हम ऐसे विचार कर रहे थे, क्या होगा इस विचारों से, इन विचारों से उपलब्धि क्या होगी। हमारे यहाँ ऐसे बुजुर्ग थे, सब आप लोगों के घरों में भी, जो कम से कम धर्म के नाम पर आध्यात्मिक थे। धर्म के नाम पर जिनको लगता था कि धर्म में बेईमानी नहीं हो जाए, हमारे जीवन में बेईमानी हो जाए तो मंदिर में आकर प्रायश्चित करते थे। आज हम लोगों के मन मंदिर में आते हैं, लेकिन मंदिर में भी हमारे दिल साफ नहीं है। हम दौलत कितनी भी जोड़ लेंगे, लेकिन दौलत सुख देती तो चक्रवर्ती को नरक नहीं भेज देती। चक्रवर्ती के बारे में आया, यदि राज्य में मरता है तो नियम से नरक जाता है, और त्याग में मरता है तो स्वर्ग जाता है और मोक्ष भी जा सकता है। क्योंकि भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समयति सेवत लाके निके। आज इंद्रियों के हम गुलाम हो गए। आज आप देखो क्या कवि सम्मेलन हो रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अशांत आदमी डॉक्टर के पास जाता है, बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है, स्वस्थ आदमी क्यों जाएगा डॉक्टर के पास? आज इतने नशे बढ़ गए हैं, इतनी मनोरंजन के साधन बढ़ गए हैं, इतनी शराबें बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई शराबें? क्योंकि आदमी अशांत हो गया, सोचता है होश में नहीं तो बेहोशी में 2-4 क्षण शांति से जी लें। लेकिन हमारे यहाँ तो आदमी शांत ही था। हालांकि पूरा आदमी कभी शांत नहीं होता है। यदि पूरा आदमी शांत हो जाए तो भगवान हो जाए। अपन बड़े बेईमान है, जिस दिन कोई मर जाता बोले आज वो शांत हो गए। हमने कहा जीवन भर अशांत रहा, मर के शांत कहाँ से हो जाएगा? हम जीवन भर शांति कैसे प्राप्त होगी? बच्चों से सोचते हो बच्चों से शांति नहीं होगी। यदि हमारा मन अशांत रहा तो हम कहीं भी चले जाएं, यहाँ तक कि मंदिर में भी आ जाएं तो शांति नहीं मिलेगी। हम ये सिर्फ लक्ष्य एक याद रखें कि हमें जीवन क्यों मिला था। जिन पतनुते संगते सर्वदारे, हम क्या बोलते हैं? रहे सदा सत्य संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कभी सोचा ये भाव क्यों आता था कि उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे? हमारे को जिस चीज़ की ललक होती है उसमें हमारा दिल डूबा होता है। आप ध्यान रखना, जिसको कामी है, जो भोगी है, उसे मंदिर में आकर भी मन नहीं लगेगा, और उसे कहीं गलत जगह बैठा दो उसे बहुत मन लगेगा। अपनी प्रवृत्ति देखो, अपन को शास्त्रों की बात याद नहीं रहती, निंदा चुगली कुछ सुन जाएंगे, 10 साल भी पूरी याद रहेगी रिकॉर्डिंग की तरह, भूल नहीं सकते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान पुनः तु चित्तम दुरिताम जनेभ्या, आपकी पवित्र स्मृतियाँ हमारे दिल को पावन कर देती हैं, हमें भगवान कर देती हैं। और क्या कहा है कि आना तो बहुत बड़ी बात है, आपका चिंतन भी करना बहुत बड़े लेखक ने, लाओस को है रूस का, उसने कहा है श्रेष्ठ ना भी मिले तो भी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ना मिले तो भी अच्छा है, और निकृष्ट मिल जाए तो भी बेकार है। अपन असफल आदमी बनने की अपेक्षा सफल कुत्ता नहीं बनना चाहेंगे। इसी प्रकार से जिन पत्नुति, क्यों
रखे सदा सत्संग उन्हीं का, क्योंकि हमारा लक्ष्य संत होना चाहिए। और संत भी मात्र वस्त्रों से नहीं होना चाहिए, अंतरंग से होना चाहिए। अंतरंग में ऐसी ललक हो कि परमात्मा पाप करना पड़ रहा है लेकिन करना नहीं चाहता हूँ, और करना नहीं चाहो, हॉस्पिटल कितनी अच्छी भी हो, कितने दिन रहना चाहते हो? अपना घर चाहे छप्पर का हो और हॉस्पिटल एसी हो तो क्या सोचते हो किस दिन छुट्टी होगी? अभी हम जेल गए, बहुत सुंदर जेल थी, बहुत सुंदर। पहली बार हमने इतनी साफ सुथरी जेल देखी, इतनी बहुत ज़्यादा। और वहाँ के कैदी भी गा रहे थे, संगीत बहुत अच्छा दे रहे थे, बड़ी बड़ी आर्केस्ट्रा पार्टियाँ फैल थी उनके आगे। और सभी मैंने जो ऑपरेटर था वो सब कैदी थे, लेकिन आप उनसे देखो, उनकी आंखों में भी भजन तो गा रहे थे लेकिन आंखों में आंसू थे, क्योंकि कितनी भी अच्छी जेल हो, जेल तो जेल है। और हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन गए रखवाले। ये तन कारागृह है, बनिता बेड़ी है, और परिजन रखवाले निकलने नहीं देते हैं। और जिस दिन श्वास निकलेगी उस दिन रहने नहीं देंगे। ये भी ध्यान रखना। हमें लगता है हम अपने बच्चों को कुछ कर जाएं, अरे अपने आप को कुछ कर जाएं और बच्चे इतने पुण्यात्मा पैदा कर जाएं कि हम चले जाएं, उसके बाद भी बच्चे मोहताज नहीं हो। हर लोग कहते हैं मंदिर को कुछ आय के साधन कर जाएं। हमने कि मंदिर को आय का साधन नहीं कर जाओ, मंदिर को पुण्य का साधन कर जाओ। और पुण्य यही है, माँ को यदि सोने के मकान में रख दो, माँ खुश नहीं रहेगी, लेकिन झोंपड़े में हो, उसका बेटा साथ हो तो वो खुश रहेगी। जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। आज घरों में हमारे हर रूम है, स्टडी रूम है, डाइनिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम है, यहाँ तक कि गेस्ट रूम भी है, लेकिन एक जिनवाणी का आला भी नहीं बनाते हैं। एक जिनवाणी कभी छब्बा तो तुरंत देते हैं, हम कहते हैं कानों में मत डालो, दिल में ढालो। हम जिनवाणी छब्बा देते हैं, लेकिन जिनवाणी का एक शब्द हमारे जीवन में उतारता है, हम उतरने नहीं देते। दिल में इतना कचड़ा भरा गए कि हम कुछ काम ही नहीं करता। एक फकीर को एक राजा ने निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ उपदेश देने आना, और वो उपदेश देने पहुँचा तो राजा से बोला पहले हमें कुछ भिक्षा में दो, हम बहुत चल कर आए, कुछ खाने को दो। राजा ने कहा चिंता नहीं कीजिए, हमने आपके लिए बहुत अच्छा खाना बना रखा, हमने बहुत बढ़िया मेवा मिष्ठान की खीर बना रखी, आप अपना पात्र निकालो, हम आपको खीर देते हैं। पात्र क्या था, पात्र गंदा भी था, बिल्कुल दाग पड़ रहे थे और उसमें कंकड़ और थे। राजा ने जैसे ही चम्मच लाया, चम्मच पीछे कर ली, कहने लगी अरे अपना कटोरा तो देखो कितना गंदा है, हम इसमें खीर कैसे दें? तो संत बोला कि तुम्हारा मन में कितने कंकड़ भरे हैं, मन कितना गंदा, हम तुम्हें उपदेश कहाँ से दें? समझ गए? हमारा हाल भी यही है। हम निरंतर इंद्रियों को रोटरी क्लब की तरह कभी तुम काम करो, कभी तुम काम करो, एक एक को क्रम क्रम से समय दे रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा को कोई समय नहीं दे रहे हैं। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लो अपने पापों को, लाख छुपा लो गैरों से अपने पापों को, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता, मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हम जिनेंद्र भगवान की मात्र पूजा से पुण्य नहीं मिलता है, उन जैसी बनने की यदि हमारी आकांक्षा तो जगे, क्योंकि कहते हैं आशा पर आसमान टिका होता है। यदि मन से किसी को याद करते हैं वो आता जाता है, मन से जो चाहते हो व्यापार कर लेते हो। मन से कभी परमात्मा से प्यार किया है? सिर्फ हम तो आकर मंदिर में प्रार्थनाएं कर लेते हैं, लेकिन मंदिर में अब और कुछ नहीं चाहिए, जो मिला है पर्याप्त मिला है। 60-70 साल के लिए मुसाफिर खाने में इतना ज़्यादा क्या करना? हम तो रोज़ दिन में 1-2 बार याद कर लेते हैं कि 63 साल की उम्र में हमारे
आचार्य श्री चले गए। और सच पूछो उन्हें देखकर थोड़ी तकलीफ तो पैरों में थी, लेकिन बाकी कोई नहीं कहता था कि 20 साल भी आचार्य श्री को कुछ हो पाएगा। सोचिए जब वो इतने साधक चले गए तो हम लोग तो क्या कर रहे हैं। कभी सोचा करो, रोज सोचा करो, ये सराय खाना है, ये मेला है, सबको एक दिन बिछुड़ कर जाना है। कोई कहता है एक कोई कौरवों की तरह होता है जो कहता है जो तेरा सो भी मेरा, जो मेरा सो भी मेरा। और कोई पांडवों की तरह होता है, कहता है जो तेरा सो जो तेरा और जो मेरा सो मेरा। लेकिन कुछ महावीर की तरह होते हैं जो कहते हैं ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हमारा ये घर सराय खाना है, थोड़े दिन को आए थे, थोड़े दिन की चपरासी गिरी मिली थी। चाहो चपरासी गिरी से, यदि चपरासी बहुत अच्छा काम करता है तो उसे परमानेंट काम हो जाता है, उसकी प्रोग्रेस हो जाती है, उसकी तनख्वाह बढ़ जाती है। लेकिन हमें वो तनख्वाह नहीं चाहिए जो भोगों में लगा दे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र